सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, आवाज़ बंद है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, आवाज़ नहीं आ रही है, माइक बंद था। अब आ गई होगी आवाज़, अब आ गई है ना, आवाज़ आ गई होगी। अब माइक बंद था, भूल गया था मैं। चलिए, अब आ गई, अब आ गई, साउंड प्रॉब्लम है। अरे अब आवाज़ आ गई होगी आपको। अब बताएं मुझे, आवाज़ आ गई क्या? आ गई होगी। अब देखो, मानमोरी का शिलालेख पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ेंगे आज? मानमोरी का शिलालेख। इस शिलालेख के संबंध में इतिहास में हमें क्या जानकारी मिलती है और किसके द्वारा इसे स्थापित करवाया गया है और कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर जानकारी देने वाले रहे हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। यहाँ नीति कुछ थोड़ा रिप्ले तो कर दिया। चलिए, आपस में बातें कर लीजिए आप पहले, फिर अपन पढ़ेंगे। देखिए, ये जो मानमोरी का शिलालेख है, एक्चुअल में इस मानमोरी शिलालेख का जो रचयिता माना जाता है वो पुष्य को माना जाता है, और जो पुष्य है वो नागभट्ट द्वितीय का क्या था? ये पुत्र था। फिर बात करते हैं अपन कि उत्कीर्णकर्ता कौन थे। तो उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य थे, जिसको उत्कीर्ण करवाया था। और ये कहाँ पर उत्कीर्ण करवाया गया है? तो मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के अंदर इसे स्थापित करवाया गया था। अब ये जो है मानमोरी का शिलालेख एक्चुअल में आपको मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देता है, समुद्र मंथन के बारे में आपको जानकारी देता है, और कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड इसे जो है अपने साथ इंग्लैंड जाते हुए ले जा रहा था और उसे भार ज़्यादा लगा जहाज में, तो उसको कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। यह जानकारी मिलती है इसके बारे में, और ये 713 ईस्वी में स्थापित करवाया गया था। ठीक है जी। देखिए, इसका बात करते हैं लेखक कौन हो जाएगा। तो इसके जो रचयिता है वो है पुष्य। कौन हो जाएंगे? एक्चुअल में ये है कहाँ पर? तो याद रखना, ये मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में, मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, यानी हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थापित करवा रखा है। इसके रचयिता की बात करते हैं अपन, तो रचयिता है इसका पुष्य। कौन हो जाएगा? पुष्य। और ये पुष्य कौन था? तो ये नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। प्रतिहार राजा हुआ है नागभट्ट। इस नागभट्ट द्वितीय का क्या है? ये पुत्र माना जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इनके बाद में हम आगे चर्चा करें, कहां पर है? तो मानसरोवर झील में। बताइए आप। 700 कब का है ये? तो याद रखना, ये 713 ईस्वी का है, 713 ईस्वी का है। और बताए मुझे कि इसके उत्कीर्णकर्ता या लेखक किसे मानते हैं? तो शिवादित्य। उत्कीर्णकर्ता किसे कहते हैं? उत्कीर्णकर्ता या बात करें अपन लेखक की, तो वो हो जाएगा शिवादित्य। कौन हो जाएगा? शिवादित्य। दो व्यक्ति के बारे में इन्हें जानकारी मिलती, एक पुष्य है और एक शिवादित्य के बारे में जानकारी मिल रही। अब इनमें और बताएं मुझे कि इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? किस चीज का उल्लेख मिलता है? देखो, मौर्य शासक था जिसका नाम था भोज। क्या नाम था? विशेषता याद रखना, मौर्य शासक हुआ है जिसका पुत्र था, मौर्य शासक भोज हुआ है, और इस भोज का पुत्र था, उस पुत्र का नाम था मान। पुत्र मान ने मानसरोवर झील का क्या करवाया था? चित्तौड़ में निर्माण कराया, सरोवर झील का निर्माण करवाया। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये कि मौर्य शासक भोज हुआ है, इस भोज का पुत्र हुआ है मान, और इस मान ने क्या करवाया है? इसे एक झील का निर्माण कराया जिसे मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं।
मैं खुद चित्तौड़ से हूं, लेकिन मैंने ये मानसरोवर झील अभी तक तो देखी नहीं है चित्तौड़ में, पता नहीं ये कहाँ पे है। अब जाएंगे कभी चित्तौड़ तो देख के जरूर आएंगे, इसके बारे में पता करके आएंगे है कहाँ पर एक्चुअल में। इसके बाद इसमें जानकारी किसकी मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है पहली समुद्र मंथन की जानकारी मिलती, यानी भगवान के द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया था और वहां से अमृत और विष की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो ये जानकारी किस अभिलेख में लिखी हुई है, ये आपके मानमोरी शिलालेख के अंदर लिखी हुई है। फिर इसके बाद 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलता है इसके अंदर, जिसमें महेश्वर, भीम, भोज, 4 मौर्य राजा हुए हैं, महेश्वर, भीम, भोज एवं मान, इन सबके बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। महेश्वर, भीम, भोज और मान 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। 4 मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है, मौर्य शासकों की जानकारी। इसमें हो जाएगा मान, भोज, मान, भोज, और हो जाएगा आपका इसमें भीम और महेश्वर। कौन हो जाएगा? भीम और महेश्वर। ये 4 मौर्य शासक हुए, इनके बारे में जानकारी मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इनके बाद बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये भी इसमें जानकारी मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मान मौर्य ने करवाया था, ये जानकारी मिलती। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये जानकारी मिलती। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने करवाया, ये जानकारी मिलती। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, ये जानकारी मिलती है। ठीक है जी। इसके बाद हम चर्चा करें कि सर और क्या जानकारी है, तो आप भी कमेंट करते रहे। अगर आपको पता है कि क्या जानकारी मिलती है तो आप भी कमेंट करते रहे। ठीक है जी। और बताया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहा था उस समय इसको अपने साथ लेकर गए थे और इसको क्या कर दिया था, आपके समुद्र के अंदर इसे फेंक दिया था। कर्नल टोड इसे कहां लेकर जा रहे थे? कर्नल टोड अपने साथ इंग्लैंड लेकर जा रहे थे, अपने साथ इंग्लैंड लेकर जा रहे थे तो समुद्र में फेंक दिया था इसे। अब क्यों फेंका, इसके पीछे रीजन था कि ऑलरेडी कर्नल जेम्स टोड जो है अपने साथ काफी सारे सामानों को यहां से लेकर जा रहा था, और जब जहाजों के अंदर ये व्याप्त था, यानी जहाजों में बैठा हुआ था, तो उस समय इसका भार अधिक होने के कारण इसने क्या कर दिया, इस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया था। इस शिलालेख के बाद हम आगे बात करेंगे, वो है दधिमती माता का शिलालेख। कौन सा शिलालेख हो जाएगा? दधिमती माता का शिलालेख। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आप सभी को। मानमोरी का शिलालेख कहां है? तो मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में है। रचयिता पुष्य नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था।
कब का है? 713 ईस्वी का है। उत्प्रेरण करता है शिवादित्य। मौर्य शासक भोज का पुत्र मान ने मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। जानकारी समुद्र मंथन की मिलती है। 4 शासकों की जानकारी मान, भोज, भीम और महेश्वर है। चित्तौड़ का निर्माण चित्रांगद ने करवाया था, इसकी जानकारी मिलती है। कर्नल टोड अपने साथ इंग्लैंड लेकर जा रहे थे और इसे समुद्र में फेंक दिया था, ये भी इसमें जानकारी मिलती है। इनके बाद चलेंगे अपन, वो हो जाएगा आपका दधिमती माता का शिलालेख। दधिमती शिलालेख, ये दधिमती शिलालेख है, गोट मांगलोद है, नागौर के अंदर स्थापित है। कहां है ये? तो ये जो शिलालेख है ये दधिमती माता मंदिर, दधिमती माता मंदिर गोट मांगलोद में, कहां पर है? गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोद नागौर में। इसको स्थापित कब करवाया गया है? ये कब का है? तो ये हो जाएगा आपके 608 ईस्वी का है। कब का है? 608 ईस्वी का है। 608 ईस्वी का है। बताएं क्या जानकारी मिलती है इसके अंदर, ये भी कंप्लीट मुझे बताएं। एक बार क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को शेयर भी कर दें आप, ताकि अपने जो साथी है वो भी अपने साथ जुड़ पाएं। देखो गोट मांगलोद के अंदर है, कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ का ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख के अनुसार जो आसपास का क्षेत्र है आपके गोट मांगलोद का, वो दाहिमा क्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? दाहिमा क्षेत्र कहलाता था। गोट मांगलोद के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? इसके अनुसार गोट मांगलोद के आसपास का क्षेत्र इसके अनुसार दाहिमा कहलाता था। क्या कहलाता था? दाहिमा कहलाता था। अब ये दधिमती माता, ये बताओ मुझे किसकी कुल देवी मानी जाती है? दधिमती माता किसकी कुल देवी मानी जाती है? इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं कि दधिमती माता किस वंश की कुल देवी है, इनके बारे में बताना है। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख या शिलालेख, ये पश्चिमी राजस्थान का क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन शिलालेख है। देखो कहां पर स्थापित है दधिमती माता? तो ये दधिमती माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर में। ये कब का है? तो याद रखना है ये 608 ईस्वी का है। गोट मांगलोद के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दाहिमा कहा जाता था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे क्या हो जाएगा? प्राचीन है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे शिलालेख के बारे में, और वो हो जाएगा आपका बड़वा यूप अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? बड़वा यूप अभिलेख। बड़वा यूप अभिलेख। जो भी जानते हैं आप इसके बारे में वो कमेंट करके जरूर बताएं,
कि ये अभिलेख कब का है, कहाँ स्थापित करवा रखा है इसमें, ये अभिलेख कब का है, कहाँ पर स्थापित करवा रखा है और इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ये जो शिलालेख है ये 238 ईस्वी का है और ये कोटा जिले के एक स्थान पड़ता है बड़वा क्षेत्र, इस बड़वा क्षेत्र में ये स्थापित किया हुआ है। ये 3 यूप लेख यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी इस बड़वा अभिलेख में 3 यूप लेख लिखे हुए हैं और ये स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। मौखरी वंश के शासकों का इसमें क्या मिलता है, सर्वप्रथम इसमें उल्लेख किया गया है। तो बात करते हैं, पहली बात है कि ये कहां पर है, तो बड़वा गांव है और ये है कहां पर, ये कोटा के अंदर है, कोटा। और ये कब का है, आपसे पूछा जाएगा कब का, तो 238 ईस्वी पूर्व का है, ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व क्या ईस्वी का है 238। इसमें बात करते हैं कि ये स्तंभ पर उत्कीर्ण है, किस पर उत्कीर्ण है, स्तंभ पर उत्कीर्ण है, स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये स्तंभ पर उत्कीर्ण है, बड़ी अच्छी जानकारी है इसके बारे में। और मौखरी राजा हुए हैं, उन मौखरी राजा के बारे में इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मौखरी राजा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। देखिए आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, क्या आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है क्या, क्लास आज शेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ी क्लास को दबा के शेयर करें। चले यहां पर 3 यूप लेख प्राप्त हुए, लेख प्राप्त हुए, यहां से 3 यूप लेख प्राप्त हुए हैं और इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखना है एक मौखरी वंश का जो राजा हुआ है उनका यहां पर उल्लेख मिलता है। मौखरी वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, राजा का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अंदर कृत संवत का भी उल्लेख किया गया है। कौन सा संवत है, कृत संवत का उल्लेख किया गया है, कृत संवत का उल्लेख मिलता है, कृत संवत का उल्लेख मिलता है। अभी भी आपने क्लास शेयर नहीं करी है, क्लास को शेयर करिए, अच्छी क्लास है, काम की चीजें बता रहा हूं मैं आप सभी को। आगे इस अभिलेख के अंदर वैष्णव धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती, क्या मिलती है, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती, वैष्णव संप्रदाय या धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। ये बड़वा अभिलेख यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाए कि बड़वा अभिलेख कहां पर है, तो ये बड़वा गांव कोटा के अंदर है और ये कब का है, तो आपको बताना है कि 238 ईस्वी का है। यह स्तंभ पर उत्कीर्ण है, 3 यूप लेख प्राप्त हुए यहां से, मौखरी वंश का जो राजा हुआ है उसका उल्लेख मिलता है और कृत संवत, ये एक संवत है, इस संवत के बारे में भी जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के संबंध में इस अभिलेख के अंदर विशेष जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे अपन अपराजित शिलालेख। कौन सा शिलालेख हो जाएगा, अपराजित शिलालेख।
अपराजित शिलालेख। बताएं मुझे, अपराजित जो शिलालेख है ये कहां पर स्थापित हैं और किसके द्वारा, और इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? सारे के सारे राजस्थान के कुछ अभिलेख है, सारे अभिलेख मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल कंप्लीट आपके अभिलेख में यहां से करवाने वाला हूं और बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि यही आपको आंकड़े पूछे जाते हैं कि किसमें क्या उल्लेख मिलता है और किसमें क्या उल्लेख नहीं मिलता है। तो अपराजित शिलालेख के बारे में हम देख रहे हैं और इसके बारे में बताया जाता है, इसके जो रचनाकार है वो है दामोदर है और उत्कीर्ण कराया था यशो भट्ट ने। इसके जो रचयिता है वो है दामोदर है। रचयिता कौन हो जाएगा? रचयिता है इसका दामोदर। दामोदर। और इसको उत्कीर्ण करवाने वाले व्यक्ति कौन था? उत्कीर्ण। उत्कीर्ण करता। अच्छा ये बताए कहां पर स्थापित है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। यशो भट्ट ने इसको स्थापित करवाया था 661 ईस्वी में। यशो भट्ट। और ये कब का है? तो 661 ईस्वी का है। कब का है? तो 661 ईस्वी का है। इनके अंदर क्या जानकारी मिलती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है। तो याद रखना, इन्होंने ये जो प्राप्त हुआ है ये नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ है, कुंडलेश्वर मंदिर से। ये प्राप्त कहां से हुआ है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्राप्त हुआ था ये कुंडलेश्वर। कुंडलेश्वर मंदिर है आपके, कहां पर है? तो नागदा के अंदर है मंदिर, नागदा। और नागदा कहां पर है? ये नागदा पड़ता है उदयपुर के अंदर। यहां से इसे प्राप्त किया गया था कि कुंडलेश्वर मंदिर नागदा उदयपुर से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जानकारी आपको हो गई होगी कि ये है कहां पर। तो ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर स्थापित है? उदयपुर के अंदर स्थापित है। इसमें गोइल शासक अपराजित की विजयों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें गोइल शासक अपराजित की विजयों का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में विक्टोरिया हॉल उदयपुर में स्थापित किया हुआ है। तो इसमें जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी मिलती है इसमें एक गोइल शासक हुआ है जिसका नाम है अपराजित। गोइल वंश का एक शासक हुआ है और उसका नाम था अपराजित। इसकी जानकारी मिलती है। गोइल शासक अपराजित के संबंध में जानकारी मिलती है। जानकारी कमेंट भी नहीं आ रहे आपके। मुक्का राम जी, सर जी बोलिए। आज क्लास को आपने शेयर नहीं करी है, क्लास को आज आपने शेयर नहीं करी है, बड़ी ही दुविधा वाली बात। सारे विद्यार्थी कहाँ चले गए? आज पढ़ने के लिए नहीं आए। ये वर्तमान में कहाँ पर स्थापित है? तो याद रखना ये वर्तमान में विक्टोरिया हॉल उदयपुर में। वर्तमान में ये कहां पर स्थापित है? तो विक्टोरिया हॉल उदयपुर में स्थापित। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अपराजित शिलालेख कहां पर स्थापित है, तो आप उनको बताना कि ये जो स्थापित है ना, ये आपके कुंडलेश्वर महादेव मंदिर नागदा उदयपुर में स्थापित है। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता है दामोदर। इसको उत्कीर्ण करता कौन है, यानी स्थापित किसने करवाया? तो यशो भट्ट ने करवाया था। और कब करवाया? तो 661 ईस्वी में इसे करवाया था। जानकारी किसकी मिलती है? तो जानकारी गोइल वंश का शासक हुआ है अपराजित है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह वर्तमान में कहां पर स्थापित है? तो यह वर्तमान में विक्टोरिया हॉल उदयपुर के अंदर इसे स्थापित है, किया हुआ है। इंपोर्टेंट है। मैं तो कर दूं गुरु जी, कर दी गुरु।
बिल्कुल आपने कर दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद आगे बात करेंगे मंडोर का अभिलेख। मंडोर के अभिलेख के संबंध में बात करेंगे कि बाउक द्वारा मंडोर अभिलेख खुदवाया गया था और मंडोर की एक बावड़ी पर ये जो एक शिला थी वहां पर ये उत्कीर्ण था। नेक्स्ट चलते हैं मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख अच्छा ये बताएं मुझे, मंडोर कहां पर स्थित है? मंडोर ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। सॉरी, मंडोर कहां पर है? फलोदी में है या जोधपुर में? कागाबाग की छतरी। अच्छा बताइए वर्तमान में कहां पर स्थित है? फलोदी में है या फिर जोधपुर ग्रामीण में? मंडोर वर्तमान में कहां स्थित है ये बताएं मुझे। और एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, मंडोर को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? मंडोर को किस राठौड़ वंश के शासक ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी? मंडोर वर्तमान में कहां स्थित है? जोधपुर ग्रामीण है, ये तो आंसर आ गया। उसका आंसर दीजिए। ये एक शासक हुआ है, प्रतिहार शासक, जिसका नाम था बाहुक, और बाहुक द्वारा इस अभिलेख को खुदवाया गया था। बाहुक द्वारा खुदवाया गया और इस अभिलेख को प्राप्त किया है। ये मंडोर के अंदर एक बावड़ी थी, उस बावड़ी की कुछ शिलाएं थी, उस पर उत्कीर्ण था। मंडोर में एक बावड़ी थी, मंडोर में एक बावड़ी की शिलाओं से प्राप्त किया है। इसे शिलाओं से प्राप्त किया है। इसके अंदर जानकारी मिलती है ये किस शैली में है, तो इसमें शैली जो उपयोग में ली गई है वो गुर्जर प्रतिहार शैली इससे प्रतीत होती है। गुर्जर प्रतिहार शैली का इसमें प्रयोग हुआ है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अंदर विष्णु और शिव के बारे में भी जानकारी मिलती है। विष्णु व शिव भक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। शिव भक्ति, विष्णु और शिव भक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है। और मंडोर आप सभी जानते हो, ये जो मंडोर है सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी अपने, क्या नाम था उसका? रावचूड़ा। कौन था? रावचूड़ा। रावचूड़ा ने अपनी मंडोर को प्रथम राजधानी बनाई थी। आप सब जानते हो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक हुआ है जिसका नाम था इंदिरा प्रतिहार। और इंदिरा प्रतिहार ने क्या किया? अपनी बेटी किशोरी देवी का विवाह करवाकर ये जो रावचूड़ा को है मंडोर दहेज में दे दिया था। ठीक है। और मंडोर जो है प्रतिहार वंश की एक शाखा हुआ करती थी। उसके बाद ये प्रतिहार बीनमाल जालोर चले गए थे। कहां चले गए थे? बीनमाल जालोर चले गए थे। चलेगा, आगे हम बात करेंगे और जो अभिलेख है उसका नाम है गठियाला का अभिलेख। आगे अभिलेख की चर्चा करेंगे, गठियाला का अभिलेख। और गठियाला का अभिलेख बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गठियाला का अभिलेख अच्छा बताए, गठियाला का अभिलेख कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह अभिलेख कहां है? तो यह गठियाला जोधपुर के अंदर है। कहां हो जाएगा? तो गठियाला जोधपुर के अंदर है।
यह कब का है? तो आपको पता रखना है 861 ईस्वी का है, 861 ईस्वी का। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शिलालेख, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शिलालेख। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शिलालेख है, ये भी याद रखना। कल शाम को 6 बजे आएंगे नीतू, आएगी नीतू, थैंक यू। 761 नीतू जी कह रहे कि पशु परिचर पार्ट बी की क्लास आएगी क्या सर जी? पशु परिचर की भी क्लास उस पर कार्य चल रहा है और वो क्लास भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी, निश्चिंत रहिए, है ना। उस पर कार्य चल रहा है और जैसे ही कार्य उसके ऊपर समाप्त हो जाएगा हम बहुत जल्द आपके सामने वो क्लास लेके आएंगे, ठीक है जी। एक्चुअल में मैं बर्डन बहुत सारा रहता है, मेरे ऑफलाइन कोचिंग है तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो आपको ही पता है कि समय नहीं मिल पाता है। और नरेश सर है तो नरेश सर पोस्टेड है तो उनके पास भी थोड़ा समय कम रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पशु परिचर का पूरा पाठ करवा दिया जाएगा। अच्छा बताएं मुझे, घटियाला का अभिलेख ये स्थापित किसने करवाया था, ये बताएं मुझे। इसके रचयिता है मग है, कौन हो जाएगा? मग। और उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। इसके रचयिता हो जाएगा मग, रचयिता है मग और इसको उत्कीर्ण करता है वो है कृष्णेश्वर है। उत्कीर्ण करता हो जाएंगे कृष्णेश्वर। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भाषा कौन सी है? तो संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत प्राकृत भाषा है। संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख जिसका नाम है घटियाला का अभिलेख, यह कहां पर स्थापित है? तो यह स्थापित है घटियाला, जोधपुर के अंदर स्थापित है। और यह कब का है? तो 861 ईस्वी का है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इसके रचयिता है वो है मग है और इसके जो उत्कीर्ण करता है वो है कृष्णेश्वर। कौन हो जाएंगे? कृष्णेश्वर। इनके बाद हम आगे चलते हैं कि सर इसके अंदर उल्लेख क्या मिलता है। तो इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक माना जाता है उस व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है जी, हरिश्चंद्र के बारे में इसे जानकारी दी गई है। प्रतिहार नरेश कुकुक का यशोगान एवं वंशावली भी मिलती है, कुकुक के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो जानकारी क्या मिलती है, आगे ले लेता हूं मैं। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? प्रतिहार नरेश हुआ है कुकुक, प्रतिहार नरेश हुआ है कुकुक, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कुकुक के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी मिलती है कि प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक हरिश्चंद्र था, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है इस अभिलेख के अंदर। प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, इसकी जानकारी मिलती है। देखिए दो चीजें मैंने लिखी हैं कि प्रतिहार नरेश कुकुक हुआ है, इसके बारे में जानकारी है,
दूसरी आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक हुआ है प्रतिहार वंश का, उसका नाम है हरिश्चंद्र। ये भी इसमें जानकारी मिलती है। फिर इनके बाद इस अभिलेख में वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का इसमें क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण विभाजन यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इनके बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। प्रवृत्ति की जानकारी यानी 4 वर्ण बताए गए हैं, इनके बारे में भी इसमें अच्छा खासा बता रखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी अभिलेख में कुकुक ने अमीरों को परास्त कर मारवाड़ में स्थापित किया था। मारवाड़ में ये भी बात याद आती कि कुकुक जो था, इस कुकुक ने क्या किया कि जो कुछ व्यक्ति थे उनको परास्त किया। तो ये पूरी डिटेल इसके बारे में यहां पर आ गई। प्रतिहार वंश संस्थापक था प्रतिहार वंश का, उसका नाम है हरिश्चंद्र। और इसमें जानकारी मिलती है हरिश्चंद्र ने ही मंडोर के अंदर प्रतिहार वंश की स्थापना करी है। ये भी इसी के अंदर जानकारी मिलती है। इनके बाद हम आगे बात करेंगे, वो हो जाएगा एक अभिलेख है जिसका नाम है ग्वालियर का अभिलेख। ये अभिलेख आपका यहां पर पूरा होता है कि ये कहां पर है? तो गटियाला जोधपुर में। कब का है? तो 861 ईस्वी का है। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शिलालेख हैं। रचयिता मग हैं, जबकि उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर हैं। भाषा संस्कृत और प्राकृत है। और इसमें जानकारी प्रतिहार नरेश कुकुक के बारे में मिलती है। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष संस्थापक मूल पुरुष हरिश्चंद्र था, ये भी जानकारी मिलती है। और वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं ग्वालियर अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। अच्छा बताए, ग्वालियर अभिलेख में किसे आदिवराह की उपाधि दी गई? ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को आदिवराह की उपाधि दी गई? ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को आदिवराह की उपाधि दी गई है? यह भी कमेंट करके बताना है। चलेगा। कहां स्थापित है ये? तो ग्वालियर एमपी में। कहां पर है ये? ग्वालियर एमपी में। इसके रचयिता कौन है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। रचयिता किसके समय का है? तो ये महिर भोज के समय का है। देखो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? इसके रचयिता है वो हो जाएगा बालादित्य। कौन होगा? बालादित्य। और ये मिहिर भोज के समय का है। किसके समय का है? तो याद रखना है मिहिर भोज के समय का है। मिहिर भोज। और मिहिर भोज को इसके अंदर आदिवराह कहा गया है। मिहिर भोज को इसमें क्या कहा गया है? आदिवराह की उपाधि दी गई। मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि दी गई है। आदिवराह की उपाधि दी गई। अच्छा ये बताएं मुझे, इस मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का क्या कहा जाता है और इसको प्रभास कहां पर कहा है? मिहिर भोज को प्रभास वाली उपाधि कहां पर दी गई? मिहिर भोज को प्रभास वाली उपाधि कहां पर दी है? यह भी कंप्लीट आपको बताना है। देखिए इसमें जो जानकारी मिलती है वो प्रतिहार वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। जानकारी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। इसमें जो श्लोक हैं वो श्लोक कितने हैं? तो 17 श्लोक हैं। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा हो जाएगी संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस मिहिर भोज को एक उपाधि दी गई है प्रभास की। बताए मुझे ये प्रभास की उपाधि कहां पर दी? प्रभास। मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि कहां पर दी है? ये कमेंट करके बताना। दौलतपुर अभिलेख, जी बिल्कुल।
प्रभास की उपाधि दी है दौलतपुर अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? दौलतपुर लेख के अंदर इसे क्या दी गई है? प्रभास की उपाधि दी है। इसी मीर भोज को प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक कहते हैं। प्रतिहार वंश का क्या करते हैं? पितृहंता शासक कहते हैं, क्योंकि इसी मीर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या करी थी? हत्या करी थी। इसने पितृहंता शासक कहा जाता है। इस मीर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या करी थी? हत्या करी है। और याद रखिए संस्कृत में, जी बिल्कुल संस्कृत में। नेक्स्ट, यहीं पर ये आपका शिलालेख समाप्त होता है और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश को लक्ष्मण का वंशज बताया है। क्या बताया है? लक्ष्मण का वंशज बताया, ये भी जानकारी मिले। गुर्जर प्रतिहार वंश को लक्ष्मण का अवतार बताया। बाकी तो इसका अर्थ होता है प्रतिहार का द्वारपाल या रक्षक। गुर्जर प्रतिहार वंश को लक्ष्मण का वंशज बताया है, वंशज बताया। बस इतनी सी जानकारी ग्वालियर अभिलेख के अंदर है। अभी इसके बाद अपन चलेंगे आगे और वो पढ़ेंगे बसंतगढ़ शिलालेख। या पहले पढ़ लेते अपन राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के बारे में देखेंगे अभी अपन। यहां तक आई होप आपके कंप्लीट हो गया होगा। एक बार मुझे हाई पाई कर दे ताकि अपन आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राय सिंह है, राज सिंह प्रशस्ति, सॉरी राज सिंह प्रशस्ति। अच्छा बताया, राज सिंह प्रशस्ति ये कब लिखवाई गई है और कहां पर लिखवाई गई है? कहां पर है ये? इसके रचयिता कौन है? कितनी शिलाएं हैं? और झील कौन सी? यह कब स्थापित करवाया गया है? यह किसने स्थापित करवाया? किसने? ये सारी चीजें आपको बतानी है, तो जल्दी से कमेंट करें। देखिए राज सिंह प्रशस्ति जो है ये आपके राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद झील, राजसमंद में, राजसमंद के अंदर है। रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रणछोड़ दास भट्ट तेलंगे। रणछोड़ दास भट्ट तेलंगे, रणछोड़ दास भट्ट तेलंग। शिलाएं कितनी हैं? तो 9 चौकी की पाल पर 25 शिलाएं, याद रखना। कहां पर है? तो यहां लिख देता हूं राजसमंद में। 9 चौकी की, 9 चौकी की पाल, 9 चौकी की पाल राजसमंद झील पर स्थापित है। राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील। शिलाएं कितनी है? तो शिलाएं हैं 25 शिलाएं, और वो भी कौन सी हैं? काली शिलाएं हैं 25, काली शिला। ब्लैक पत्थर पर ये उत्कीर्ण है। झील कौन सी है? तो राजसमंद झील है, राजसमंद झील है। ये कब का है? तो आपको बताना है कि ये आपके 1676 ईस्वी का है। और ये किसने स्थापित करवाया? तो राज सिंह ने इसे स्थापित करवाया था। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसे क्या करवाया गया था? स्थापित करवाया गया है। और इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है? इसके अंदर जानकारी जो मिलती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसमें जानकारी मिलती है मीणा जनजाति का उल्लेख है। मीणा जाति का क्या मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है, उल्लेख। इसके अंदर याद रखना बप्पा रावल से लेकर राज सिंह जी का क्या मिलता है, इतिहास मिलता है इसके अंदर। बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से राज सिंह जी हुए अपने मेवाड़ के, यहां तक का इसमें इतिहास मिलता है। राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है इसे, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भाषा है संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रशस्ति। यहां पर श्लोक कितने हैं ये कमेंट करके बताइएगा आप। इसमें श्लोक कितने हैं ये कमेंट करके बताएं। श्लोक है 1917, बिल्कुल मनीषा ने बता दिया है कि 1917 श्लोक है इसमें। उन्नीस 17 श्लोक है। पेन की नोक टूट गई है आज, नहीं डालनी पड़ेगी। चलिए कितने हो गए श्लोक, 1917 श्लोक। अब थोड़ा सा ये भी राजसमंद झील के बारे में भी याद रखना कि अकाल राहत कार्य के तहत राजस्थान में या विश्व के अंदर अगर किसी झील का निर्माण करवाया गया तो वो राजसमंद झील है। कौन सी झील है, राजसमंद झील। राजसमंद झील का आकार धनुषाकार है और राजसमंद झील जो है वो आपके किस नदी पर बनी हुई है ये कमेंट करके बताएं। और राजसमंद झील के किनारे द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, कांकरोली के अंदर है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका कोई जिला मुख्यालय नहीं है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह जी ने करवाया काल राहत कार्य के लिए। 10 लाख से भी अधिक रुपयों का इसके अंदर खर्चा हुआ है। 60,000 लोगों को अकाल राहत के समय कार्य करने का मौका मिला था। धनुषाकार की बात करें तो पुष्कर झील का आकार धनुषाकार है। दौसा का जो से आकार है वो दौसा जिले का धनुषाकार है। ठीक है जी, चलेगा। अभी अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी अभी भी लगभग 5-7 शिलालेख और बचे हुए हैं। अभी भी 5-7 शिलालेख और हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। घेवर माता का मंदिर है। ठीक है जी, अभी के लिए अपन इतना ही। अभी मिलेंगे अपन आगे ज्योग्राफी की क्लास में। अभी अपनी 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है, तो उस ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे अपन। ठीक है जी, 7 बजे अपनी ज्योग्राफी की क्लास होगी, उस क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सर जी हम तो लेट हो गए। कहाँ से लेट हो गए? लेट कहाँ से हो गए? चले मिलेंगे अभी अपन आगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।